हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छे हो ना? तो चलिए अच्छे को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं शुरू क्या हमारा चैप्टर। टॉपिक क्या चल रहा था बच्चे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर चुके थे हम। ओके, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, यानी आप जैसे जो प्राणी, कौन से प्राणी हो आप? सामाजिक प्राणी, ठीक है। तो जो सोशल एनिमल्स हैं आप और हम, तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे आप खाना खाते हो, किस किस प्रोसेस से यानी किस किस ऑर्गन से होके वो जाता है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है बच्चे, काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, सबसे पहले जब आपने खाना खाया तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? माउथ, यानी कि आपके मुंह के अंदर। कहाँ जाता है? मुंह के अंदर। मुंह के बाद वो कहाँ एंट्री लेता है? उसके बाद ये आपका मुंह है, मुंह में जब जाता है तो क्या करते हैं आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं उसको चर्न यानी कि उसको फाड़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? चूइंग होता है इसके अंदर, माउथ के अंदर क्या होता है? चूइंग फूड, या फिर क्या करते हैं हम फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? मिक्सिंग स्लाइवा। और जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं यानी जो टंग्स होती है, कई बार क्या होता है आप कोई भी स्वीट सी डिश देखते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है ना? मुंह में पानी आना। हाँ, अब मान लो कि बस अभी अब क्या है, एक प्लेट गर्मा गर्म जो भी डिश आपकी फेवरेट है, ओके, सोचते ही मुंह में पानी आ जाए, होता है ना ऐसा? हाँ, तो वो मुंह में पानी आना, वो पानी नहीं होता, वो क्या आती है? आपकी स्लाइवा होती है। ठीक है, जैसे ही क्या किया आपने, खाना आपके मुंह में गया, दांतों ने क्या किया? उसको चबाया, और जो क्या है, जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वहां से क्या है? अमाइलेज, क्या होता है बच्चे? एक अमाइलेज नाम का क्या होता है? एक आपका एंजाइम इनके साथ में मिलता है। ठीक है, और ये किसके सेक्रेशन होता है? स्लेवरी ग्लैंड से, यानी जो आपकी लार ग्रंथियां हैं उनसे ये सेक्रेट होता है। वो क्या होता है? इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ओके बच्चे, ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ? आपके मुंह के अंदर हुआ। ओके, और जो आपकी टंग है क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। वो क्या करती है? इसकी रोलिंग करती है। टंग क्या करती है? रोलिंग ऑफ फूड। ठीक है, वो क्या करेगी? ऐसे रोल रोल करेगी और पूरी की जो पूरी स्लाइवा है उसको क्या कर देगी? आपका जो फूड है उसके साथ मिक्स करके उसको क्या बनाती है? सॉफ्ट बनाती है। क्या करती है? सॉफ्टन ऑफ फूड। जो स्लाइवा क्या करेगी? सॉफ्टन फूड। ओके, जो आपका फूड है उसको क्या कर देगी? सॉफ्ट बना देगी। मुंह के बाद जो आपका खाना है वो कहाँ जाता है? आपके ओइसोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप होती है, किसके अंदर जाता है? फूड पाइप के अंदर। ओके, इसको आप क्या भी बोलते हो? ओइसोफेगस भी बोलते हो। ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप। जैसे कि क्या हुआ, आपका खाना, मुंह का काम कंप्लीट, उसके बाद कहाँ आता है? आपकी ओइसोफेगस में। यहाँ ये क्या करते हैं? जैसे क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो आपका खाना मुंह में है वो कहाँ जाता है? नीचे। ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ आ जाता है? नीचे। और वहां पर कहाँ पर आता है? ये आपके स्टमक में। कहाँ आता है बच्चे? स्टमक। ओके, अब कहाँ आया आपका खाना? स्टमक में आया। तो यहाँ पर क्या होता है? मेन काम यहाँ पर आपका शुरू होता है। क्या होता है यहाँ पर? जो आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो आपने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। किसमें होता है ये? सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। ओके, जैसे ही स्टमक के अंदर आपका आता है तो वहां पर क्या होता है? स्टमक में क्या होता है आपका? HCl एसिड होता है बच्चे। क्या होता है? HCl एसिड एंड मकस। ये क्या है? दो प्रकार के वहां पर क्या मिलते हैं आपको? सब्सटेंस मिलते हैं। जो क्या, HCl का क्या काम है? ये क्या करता है? डिसइंफेक्ट करता है बच्चे। क्या करता है? डिसइंफेक्ट करता है किसको? आपके फूड को।
ओके जैसे ही आपने खाना खाया, यानी कि आप कहीं बाहर किसी बाजार में कुछ खा रहे हो, गोलगप्पे वगैरह खा रहे हो, ओके वहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, क्या है, मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं। तो जैसे ही आपका फूड आपने खाया, लार ने अपना काम किया, सलाइवा ने, उसके बाद ओइसोफेगस से कहाँ गया वो, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद क्या करता है आपका HCl एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो क्या करता है, उस खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ओके उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। ओके उन सब बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किल करता है। क्या करता है बच्चे, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके और ये जो आपका एक और चीज है, ये क्या करती है, सिक्योर करती है। क्या बच्चे करती है, सिक्योर द lining of stomach from acid। ओके ये जो आपका मकस है, ये क्या करता है, आपके स्टमक के अंदर, आपको हमें पता है क्या है, HCl एसिड है, ठीक है, और एसिड का पता ही होगा, अगर एसिड क्या है ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या करने लग जाता है, जैसे कि कई बार क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, यानी क्या हो जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। कब, जब ये HCl क्या है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ओके और हमारे स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है, यानी उसकी जो वॉल है स्टमक की, उनको कौन बचाता है, मकस बचाता है। किससे, HCl के इफेक्ट से। ओके ये दो काम थे बच्चे। ओके और साथ में ही क्या है, स्टमक से क्या है, एक और एंजाइम सेक्रेट होता है, कौन सा, पेप्सिन। कौन सा बच्चे, पेप्सिन। ओके और ये पेप्सिन हमारा क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। क्या किसमें है ये बच्चे, डाइजेशन प्रोटीन एंजाइम होता है बच्चे। क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम। ओके आई बात समझ में। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टमक में देखा हमने क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या, तीन स्टमक के द्वारा क्या किए जाते हैं, तीन एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, जिसमें से क्या है, एक एंजाइम क्या, पेप्सिन आपका, मकस एंड HCl एसिड को क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका फूड होता है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और जब आपका फूड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है आपका फूड, एसिडिक। ओके अब इस एसिडिक फूड को किस में चेंज करना, हमें एल्कलाइन में चेंज करना है। किसमें, एल्काइन में। मतलब जो बैक्टीरिया का मारने का जो एसिड का काम था वो उसने कर दिया। अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंस्टेटाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंस्टेटाइन। ओके यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, यानी कि काफी ज्यादा क्या है, इसकी लेंथ होती है, लेंथी है ये। ओके काफी ज्यादा लंबाई है। क्यों, कैसे होता है ये, ऐसे कोल्ड फॉर्म में होता है, काफी सारी कुंडलियां होती हैं। ओके और यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है कंप्लीट किसका, कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड absorption of carbohydrate, protein and fats ओके इन सब का क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या है, आप सिंपल किसमें तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज इसके अंदर तोड़ दिया, ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाता है, यानी स्टार्च शुगर के अंदर तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन को भी क्या है, किस में तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड में। प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन किया जाता है, एमिनो एसिड में। ओके और जो फैट्स के जो लार्ज ग्लूकोज होते हैं उनको किस में, स्मॉल ग्लूकोज में। क्योंकि यहाँ पर और क्या किया जाता है, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, जो आपकी क्या होती है, स्मॉल इंस्टेटाइन होती है। ओके इसके चारों ओर क्या होती है बच्चे, कुछ स्ट्रक्चर होती हैं। ओके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर। क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर होती है, आपकी स्मॉल इंस्टेटाइन के अंदर। ओके और वो जो क्या होती है, फुल ऑफ ब्लड होती है बच्चे।
बहुत ज़्यादा क्या होता है उनके अंदर, ब्लड होता है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो वो क्या है, सीधे विलेय से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जो आपका सरफेस है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उस सबको सिंपलर सबस्टांस में तोड़ने के बाद ब्लड के अंदर क्या कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, विलेय क्या कर लेती है, उस सबको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और विलेय अब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या किया जाता है, पूरे का पूरा जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक क्या किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है। ओके, अब क्या रहता है हमारा, स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद आपका जो फूड है, ओके, अब वो कहां जाएगा बच्चे, लार्ज इंस्टेटाइन में। ओके बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया है, आपका जो भी क्या होते हैं आपके अच्छे क्या था, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। ओके, और क्या, प्रोटीन को किस में, एमिनो एसिड में, और फैट्स को किस में, जो आपके किस में, ग्लिसरॉल वगैरह में क्या कर चुके हैं, हम तोड़ चुके हैं। अब आगे किस में जा रहा है, लार्ज इंस्टेटाइन में, लार्ज इंस्टेटाइन। ओके, यहां पर क्या होता है बच्चे, जो भी आपका यहां पर आता है, ओके, जो भी उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है, इसका मेन काम यही है, जो भी उसके अंदर वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, और जो क्या होता है आपका बिल्कुल वेस्ट होता है, उसको आगे कहाँ, आपकी बॉडी के एनस के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम बॉडी। ओके, ये क्या था बच्चे, न्यूट्रिशन था किसमें, ह्यूमन बीइंग में। आप आई होप अच्छे समझ में आया होगा। क्या क्या देखा हमने, स्टार्टिंग में आपने फूड लिया, कहाँ जाता है वो, माउथ में, इन योर माउथ। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ क्या करते हैं, उसको स्मॉल से ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जो सलाइवा होती है, जो किसके द्वारा, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके द्वारा सेक्रेट की जाती है, जिससे क्या होता है, आपका फूड सॉफ्ट हो जाता है। ओके, सॉफ्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, आपका ईसोफेगस में। ओके, ईसोफेगस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जिसकी वजह से आपका फूड कहाँ पहुंचता है, स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक के अंदर क्या होता है, जो आपका HCl एसिड है, ओके, क्या, और एक पेप्सिन एंजाइम और मकस एंजाइम क्या किए जाते हैं, उसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। ओके, और जो आपका HCl है वो आपके क्या करता है, जो आपका फूड है उसको एसिडिफाइड करता है, एसिडिक बनाता है। और क्या करके इसके क्यों, क्या वजह है उसकी, ताकि क्या हो, उसके अंदर जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको वो किल कर सके। उसके बाद जो आपका मकस है, उसका एक काम क्या है, जो आपकी इनर लीनिंग होती है स्टमक की, उसको क्या करता है, वो सिक्योर करता है, किसके इफेक्ट से, HCl एसिड के इफेक्ट से। ओके, यह सब हो चुका है। इसके अंदर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, आगे किसमें जाता है फूड, वहां से हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन के अंदर, किसके अंदर, स्मॉल इंस्टेटाइन के अंदर। वहां पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ओके, किसका, जो आपके सिंपलर सबस्टांस है फूड के, उनका और ज्यादा सिंपलर में, किसमें, जो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज के अंदर। ओके, और जो आपका प्रोटीन है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, हमारा एमिनो एसिड के अंदर। और जो फैट्स होते हैं, ओके, वो किसके अंदर होते हैं आपके ब्रेक डाउन बच्चे, ग्लिसरॉल के अंदर या फिर फैटी एसिड के अंदर हो जाते हैं। ओके, और जो आपका ये सारे के सारे जो सिंपलर सबस्टांस हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन की जो इनिंग होती है उसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ओके, जो क्या करती हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। ओके, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उन सबको क्या कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो कहाँ जाते हैं, आपकी बॉडी के हर एक सेल तक वो पहुंच जाते हैं। ओके, उसके बाद जो भी आपका बचता है फूड एक्स्ट्रा, ओके, उसको कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंस्टेटाइन के अंदर। वहां पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और अब जो भी आपका बचता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। और उस वेस्ट को, वो वेस्ट क्या होता है, बॉडी को नहीं चाहिए होता, बॉडी उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, कहाँ से, एनस के थ्रू। ओके, ये सब सारा क्या था बच्चे, आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था। कंप्लीट का कंप्लीट हमने पढ़ा, बड़ा ही इजी था, समझ में भी आ गया होगा। ओके, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा आपसे ही तो रिलेटेड है, आपके बॉडी पार्ट से। ओके, जब भी खाना खाओ तो देखना अब कहाँ गया आपका फूड, अब कहाँ गया, अब क्या हो रहा है। ओके, सारा प्रोसेस अपने आप याद हो जाएगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा? रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन करेंगे। क्या है बच्चे? रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। क्या बोलेंगे हम इसको? श्वसन। नॉर्मली श्वसन में आप क्या सोचोगे कि हाँ श्वसन क्या होता है? ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग आउट। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। ओके, ये सिर्फ क्या आपका ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग आउट कंप्लीट आपका श्वसन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी आप क्या करते हो, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हो, ओके, उसके बाद वो कहाँ पहुंचती है, किस किस ऑर्गन से होकर गुजरती है, और कैसे उसके बाद उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है किसके अंदर? ब्रेकडाउन ऑफ फूड के अंदर। और फूड के अंदर ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को आप किस में यूज करते हो? वेरियस एक्टिविटीज, फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। ओके, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। देखिए, अब देखिए बच्चे, कितने टाइप का होता है हमारा रेस्पिरेशन? 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज एरोबिक। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक मतलब जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पर एयर की बजाय इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें होता है? जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओके। जब इन प्रेजेंस ऑफ एरोबिक ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब जो आपका फूड होता है वो कंप्लीटली क्या होता है बच्चे? ब्रेक डाउन होता है। किसमें? CO2, H2O एंड लोड्स ऑफ एनर्जी। किसमें? लोड्स ऑफ एनर्जी। ओके, क्या होता है? काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है बच्चे, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। बट इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपका जो फूड होता है वो किसमें ब्रेकडाउन होता है? इथेनॉल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और किसमें बच्चे? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ओके, ये क्या होता है आपका? एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये अनएरोबिक आपका किसमें होता है? फर्मेंटेशन। क्या होता है? जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसके ड्यूरिंग क्या होता है आपका? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो नॉर्मली लिविंग बींग्स होते हैं उनके, देखिए बच्चे, क्या होता है? ग्लूकोज किसमें? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या होता है बच्चे? ब्रेकडाउन होता है किसमें? पायरूवेट में। किसमें? पायरूवेट। ओके, अब ये पायरूवेट कहाँ कहाँ होता है? अब देखिए आप, अगर ये किसके अंदर है? इन अब किसमें? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ, किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तब आपका क्या होता है? ये किसके अंदर ब्रेकडाउन होता है? इथेनॉल, इथेनॉल में, CO2 में एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और किसमें? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यही कब? जब किसमें? लेस ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या है हमारे पास? लेस अमाउंट ऑफ क्या है? ऑक्सीजन है, तब ये किसमें ब्रेक डाउन होता है हमारे बच्चे? लैक्टिक एसिड, किसमें? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, जैसे ही क्या करते हो आप, काफ़ी ज़्यादा कुछ भी वर्क डन करते हो, ओके, बहुत ज़्यादा आप काम कर लेते हो, तो क्या होता है आपके में से पाँव में क्रैम्प आ जाते हैं। ओके, जो किसकी वजह से होते हैं? कि क्या हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एनर्जी जब क्या चाहिए आपको? ज़्यादा चाहिए, और वो नहीं मिल पाती, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं बच्चे? क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
अब ये किस में ब्रेक डाउन होता है? कंप्लीटली CO2 में, H2O में एंड और किस में? मोर लॉट्स ऑफ एनर्जी। और क्या होता है बच्चा? लॉट्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है? ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। ये जो आपकी एनर्जी होती है ये आपकी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। और जो एनर्जी आपकी एटीपी की फॉर्म में होती है ये क्या होती है? बहुत इजीली क्या होती है? यूज हो जाती है। ओके, जल्दी आपको जब क्या होती है? ओजोन की प्रेजेंस में जब आपको क्या होता है? एनर्जी ज्यादा मिलती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, तब क्या होता है? आपको जल्दी एनर्जी मिलती है। ओके, कभी देखा होगा जब क्या बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो इंस्टेंट ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, जिससे आपको क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना? हाँ, क्यों? अगर आप भूखे हो और आपको एकदम से एनर्जी चाहिए तो क्या बोलते हैं कि कुछ मीठा खा लो, है ना? तो कुछ मीठे से आपको क्या मिलती है? ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, तो अब क्या है बच्चे? अब हम बोल रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है आपका, ये किसके थ्रू होता है? प्लांट में किसके थ्रू होता है आपका रेस्पिरेशन? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? किसमें होता है? ये जो आउटर कवरिंग होती है यानी काफी सारे लीव्स होते हैं, और वो जो किसके ऊपर होता है आपका? नॉर्मली जो आउटर सरफेस होता है। ओके, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन की रेट होगी उतनी ज्यादा क्या मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी। ओके, अब ये तो था किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। अब देखिए जो क्या होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो रेस्पिरेशन में कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, एंड एनिमल इन प्लांट, एनिमल इन वाटर, वो कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं बच्चे? ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, तो क्या होती है जो आपके, देखो पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम मात्रा में है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो एनिमल, ओके, जो ऑर्गेनिज्म आपके किसके अंदर रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनकी क्या होती है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्यों? बहुत कम मात्रा में, तो बहुत कम अमाउंट में होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन। ओके, और जैसे वो सांस लेते हैं तो कम ही अमाउंट में जा पाएगी उनकी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर कंप्लीट एनर्जी लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो? ज़्यादा ओजन बॉडी के अंदर जाए, ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो और ज़्यादा उनको एनर्जी मिले। ओके, वो एनर्जी जिससे वो क्या कर सकें? उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकें। ओके, अब हम देखते हैं बच्चे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो कौन कौन से ऑर्गन से होके चलता है उसके बारे में अब देखो। क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के अंदर आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं। ये है बिल्कुल नॉर्मल सा। लेकिन अब हम देखेंगे कि ब्रीथ इन जब आप सांस लेते हो तो कहाँ कहाँ से होकर आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से पास आउट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब भी आप सांस लेते हो सबसे पहले कहाँ आ जाता है आपके? नोस्ट्रिल के अंदर। कहाँ? नोस्ट्रिल। क्या हुआ? नोस्ट्रिल से कहाँ गई? नेसल कैविटी के अंदर। कहाँ गई? नेसल कैविटी। ओके, नेसल कैविटी के अंदर कहाँ? फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं? वाइंड पाइप के अंदर। कहाँ बच्चे? वाइंड पाइप के अंदर। और उसके थ्रू कहाँ जाता है ये सब? आपके लंग्स के अंदर। कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल टू नेसल कैविटी टू वाइंड पाइप, एंड वाइंड पाइप टू लंग्स। कहाँ गया बच्चे आपका? लंग्स के अंदर। और लंग्स के बाद वो कहाँ जाती है? लंग्स में क्या होती है बच्चे? पतली पतली स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं? थीन स्ट्रक्चर अटैच टू balloon like structure।
स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो? ओके, अब देखिए बच्चे क्या क्या प्रोसेस है। स्टार्टिंग में कहाँ आता है, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन कहाँ गई, आपके नोस्ट्रिल के अंदर गई, नोस्ट्रिल से कहाँ जाती है वो, नेसल कैविटी में। ओके, नेसल कैविटी से कहाँ आती है, आपकी वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से वो कहाँ जाती है, आपके लंग्स के अंदर जाती है। ओके, और लंग्स के अंदर क्या होती है बेटे, ऐसे पतली पतली स्ट्रक्चर होती हैं कुछ। ओके ओके, और उनके आगे क्या होती है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, पतली पतली जो क्या होती है आपकी पाइप्स होती हैं, यानी ओके, उनके अंदर क्या होती है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जैसे ही आपके ऑक्सीजन इनके अंदर जाती है तो ये क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं। ओके, एकदम फ्लैट हो जाती हैं, फूल जाती हैं काफी सारे, जिससे क्या होता है, यहाँ का क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, और जो ये एल्वोली होती हैं आपकी, क्या होती हैं, एल्वोली होती हैं, ये क्या होती है, रिच ऑफ ब्लड होती हैं, क्या होती हैं, रिच ऑफ ब्लड। और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ गई, इसका क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा इतना स्पेस हो जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाए। ओके, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लेके गए हैं अंदर, उसको क्या कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के अंदर वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो CO2 हर एक सेल से क्या है, CO2 को ब्लड लेके आ रहा है, उसको वापस क्या है, उन एल्वोली में छोड़ के वहां से फिर क्या है, वो लंग्स के थ्रू, लंग्स से वापस कहाँ, आपकी वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से नोस्ट्रिल, एंड नोस्ट्रिल से वापस एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, हम उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजन वहां पर गई है, क्या है, किसके अंदर मिक्स हुई, ब्लड के अंदर, क्या होती है, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स होती है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है, उसके थ्रू ही क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे, ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन आप हमें याद रखिएगा ये बात। ओके, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ओके, यस, और CO2 का भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किससे हुआ, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, क्या है आपका ब्लड, क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जिसकी पहुंच क्या है, आपकी बॉडी के हर सेल तक, हर पार्ट तक क्या है, इसकी पहुंच है। अब कहीं भी कुछ भी लग जाए तो वहीं से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है ना। अब तो पता चल गया कहां तक पहुंच है। ओके, तो ये क्या करता है, आपके एवरी सेल तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ओके, और वहां पर क्या होता है बच्चे, ब्रेक डाउन होता है, किसका, फूड का। और वो ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है, CO2 के अंदर, H2O के अंदर, एंड एनर्जी के अंदर। ओके, और किसके अंदर, एनर्जी। और जब रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ये आपका फॉर्म होता है, ओके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के ड्यूरिंग जब आपका CO2, H2O एंड एनर्जी मिलती है बच्चे, तब भी वो रेस्पिरेशन माना जाता है। सिंपल ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट रेस्पिरेशन नहीं होता, वो सिर्फ ब्रीथिंग होती है। रेस्पिरेशन अगर आप पूछे आपसे तो ये क्या होती है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एक्जोथर्मिक मीन्स क्या होता है, जहां से क्या हो, एनर्जी रिलीज हो, क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो। ओके, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी होगी अच्छे से, कौन सी होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो साथ में क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसे ही क्या होता है, जब सर्दियों में आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे, तो जब आप से करते हो तो क्या आती है, आपको गर्म हवा आती है ना। तो कौन सा हीटर लगा पड़ा आपकी बॉडी के अंदर, है ना। तो वो जो एनर्जी होती है वो क्या, जैसे आप जो आपने फूड खाया उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से क्या है, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो मेंटेन रहता है। ओके, तो ये था बच्चे हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको कवर अप किया है। ओके, इसके अंदर तो अभी आपका कुछ बचा है नहीं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सट्रेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन इससे छोटा मोटा बड़ा कोई भी आ सकता है। ओके, तो जो दो टॉपिक आज हमने किए हैं, क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।
तो दोनों ही आपको अच्छे से कवर अप करने हैं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो क्लास छोड़ रही हूँ अब, लेकिन आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, अपने माँ बाप का कहा मानिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और अच्छे इंसान बनो। ओके, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बच्चे, सी यू, टेक केयर।